अगर अल्लाह से 50 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। बस आपने 10 मुहर्रम से पहले पहले एक मुट्ठी आटा लेना है और इस तरीके से उस एक मुट्ठी आटे का सदका कर देना है। प्यारे बहन भाइयों, एक मुट्ठी आटे के इस अमल को कर लेने के बाद ना सिर्फ आप दौलत से माला माल हो जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये जिंदगी बदल देने वाला अमल है, इसलिए 10 मुहर्रम से पहले पहले एक बार इस छोटे से अमल को जरूर कर लें। इस अमल को आपने करना कैसे है और अमल को करने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हरगिज भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी अमल के बारे में जरूरी बातें हैं जो कि अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे मिस हो जाएंगी, जिसके बाद अमल का आपको पूरी तरह फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10 मुहर्रम से पहले पहले किया जाने वाला एक मुट्ठी आटे का ये अमल इस तरह से आपकी किस्मत और इस तरह से आपकी तकदीर को बदलता है जैसे बदलने का हक बनता है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, आजकल जो दिन जा रहे हैं ये दुआओं की कबूलियत के दिन हैं। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया है और उनमें से एक मुहर्रम भी है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। वैसे तो मुहर्रम का पूरा महीना ही बहुत ज्यादा बरकतों और फजीलतों वाला है, लेकिन मुहर्रम के जो पहले 10 दिन है, यानी पहले मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम तक, ये बहुत ही ज्यादा मुबारक, फजीलत और बरकत वाले दिन हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आपने किसी भी सूरत इन दिनों को जाया नहीं जाने देना और एक मुट्ठी आटे का ये अमल कर कर इंशाअल्लाह ताला आपने अपनी किस्मत को बदल लेना है। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हर इंसान ही किसी न किसी मुश्किल और मुसीबत में गिरफ्तार है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। किसी इंसान की कोई जरूरत है तो वो अपनी जरूरत को लेकर परेशान है, तो किसी की कोई हाजत है जिसे वो पूरी होता देखना चाहता है। इसलिए अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं या अपनी किसी हाजत को कबूल करवाना चाहते हैं, फिर चाहे वो हाजत कितनी भी बड़ी या कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तो बस आपने इस अमल को बताए गए तरीके से कर लेना है। फिर चाहे आपको कारोबार के हवाले से परेशानियों का सामना है, आपका कारोबार नहीं जा रहा, पहले जो कारोबार लाखों कमाया करता था अब वो कारोबार मुश्किल से अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा, या फिर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको आपके म्यार और काबिलियत के मुताबिक आपकी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही, तो तब भी आप इस अमल को कर लें। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई भी इस अमल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं जिनके घर में हर वक्त नाचाकी रहती है, सुकून नहीं, और यहाँ तक बात खराब हो चुकी है कि बात तलाक तक आन पहुंची है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को इस नियत से कर लें कि घर में सुकून हो जाए और मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर जितने भी बड़े मसाइल हैं और जितनी भी ज्यादा मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो चुकी है, तमाम मसले ऐसे खत्म होंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई मसला था भी। जो मेरे बहन भाई औलाद ना होने की वजह से परेशान है वो भी इस अमल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, या आपकी फिर कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी, आप उस हाजत को पूरा करवाने के लिए भी इस अमल का सहारा ले सकते हैं। या खुदा न खास्ता अगर आप पर कोई बहुत बड़ा कर्ज चढ़ चुका है जिसको आप उतार नहीं पा रहे और लेनदार आए दिन आपके दरवाजे पर आते रहते हैं, तब भी 10वें मुहर्रम से पहले पहले इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की गैबी मदद से आपका कर्ज कैसे उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर ऐसे बहन भाई जिनको ये शक है कि किसी ने उन पर जादू या टूना करवा रखा है, या वो नजरे बद का शिकार बन चुके हैं जिस वजह से उनकी तरक्की रुक गई है, वो कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन पर बंदिश करवा रखी है, तो प्यारे बहन भाइयों, ऐसे तमाम बहन भाई भी इस अमल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो आपने ये नियत करने के बाद कि अल्लाह ताला आप पर पड़े तमाम जादू, टूने, बंदिश और हर किस्म की नजरे बद को खत्म फरमा दें, आपने ये नियत करनी है और उसके बाद एक मुट्ठी आटे का ये अमल 10वें मुहर्रम से पहले पहले कर लेना है। आप देखेंगे कि अमल करते साथ ही आप अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे। और खासकर ऐसे तमाम बहन भाई तो इस अमल को जरूर कर लें जो रिज़्क की तंगी से परेशान है, जो ये कहते हैं कि हमारे घर पैसा नहीं आता, दौलत नहीं आता, ऐसा लगता है कि रिज़्क और पैसा हमारे घर का रास्ता ही भूल चुके हैं। तो ऐसे बहन भाई तो इस अमल को जरूर करें, क्योंकि एक मुट्ठी आटे का ये सदका खासकर रिज़्क के लिए है। जो कोई एक मुट्ठी आटे के सदके को 10वें मुहर्रम से पहले पहले दे देता है तो यकीन माने उसके घर में दौलत पैसा ऐसे आता है जैसे आने का हक बनता है। इस अमल को कर लेने के बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होगी और हर किस्म की नहूसियत, बेबरकती का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, और अगर आप भी 10वें मुहर्रम से पहले पहले एक मुट्ठी आटे के इस सदके को दे देते हैं बताए गए तरीके से, तो आगे आने वाले साल में आपके लिए खुशियां ही खुशियां, आसानियां ही आसानियां होंगी, और जितनी भी आपकी परेशानियां, तकलीफें और मुसीबत
मुसीबतें हैं इंशाअल्लाह ताला उनका खात्मा हो जाएगा और आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा और खासकर रिज्क, दौलत और पैसा तो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको भी समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का, इतने पैसे का आप करें क्या। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि एक मुट्ठी आटे के इस अमल को आपने करना कैसे है। तो इस अमल को आप पहले मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अमल को करने के लिए आपने आपके घर में जहां आटा पड़ा है वहां जाना है और उस आटे से एक मुट्ठी आटा निकाल लेना है और इस आटे को किसी कटोरी में या किसी प्लेट या किसी बर्तन में डालकर आपने अपने सामने रख लेना है। आटे को अपने सामने रख लेने के बाद सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब सबसे पहले आपने 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। ऐसे करते हुए आपने पूरे 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह का उर्दू में मतलब होता है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह के बारे में मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर जितना हल्का फुल्का और लाइट महसूस होता है, ये वजन में उतना ही भारी है। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह के वजह से ही रिज्क मिलता है। जितने भी परिंदे हैं वो सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और उसके बाद ही अपने घोंसले से निकलते हैं और उसके बाद कोई भी परिंदा शाम को अपने घोंसले में भूखा नहीं लौटता। इसलिए जो कोई भी रोजाना सुभान अल्लाह को पढ़ लिया करे, फिर चाहे 11 बार पढ़े या अपनी सहूलत के मुताबिक जितनी मर्जी बार पढ़ ले, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए रिज्क और दौलत के दरवाजे खोल देंगे और जिंदगी भर वो शख्स कभी रिज्क के हवाले से परेशान नहीं होगा। ये मेरा अपना तजर्बा है। तो आपने सबसे पहले 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 33 बार ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के ही लिए हैं। अगर किसी भी नेमत के मिलने पर, किसी भी खुशी के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए तो अल्लाह ताला उस नेमत में इजाफा फरमा देते हैं, आपकी खुशियों में इजाफा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह का कहना रिज्क, बरकत लाता है। अगर कोई भी बहन भाई बेबरकती की वजह से परेशान है तो उसको चाहिए कि रोजाना का सिर्फ 33 बार या 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करे। हर किस्म की बेबरकती इस तरह खत्म होगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि जिस घर में या जिन हाथों में बहुत ज्यादा बेबरकती हुआ करती थी, अब उन हाथों में बरकत है या उस घर में बरकत है। तो आपने 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है और आखिर में आपने 33 बार ही पढ़ लेना है अल्लाहु अकबर, यानी तकबीर। आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने तकबीर को यानी अल्लाहु अकबर को 33 बार पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान अल्लाहु अकबर कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि अल्लाह सबसे अजीम है, अल्लाह सबसे ताकतवर है। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाहु अकबर का कहना मुसीबतों, परेशानियों को टालता है। जब किसी के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो बुजुर्ग उसे अल्लाहु अकबर यानी तकबीर पढ़ने का मशवरा देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार अल्लाहु अकबर भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने सामने जो एक मुट्ठी आटा रखा हुआ है उस आटे का आपने सदका कर देना है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस एक मुट्ठी आटे का सदका आप 2-3 तरह से दे सकते हैं। या तो इस एक मुट्ठी आटे को थोड़े से और आटे में मिक्स कर आप किसी मांगने वाले या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर दूसरी सूरत ये है कि आप इस एक मुट्ठी आटे में 1-2 मुट्ठी आटा और शामिल करें और इसको गूंद लें और इसकी एक रोटी बना लें और इस आटे से रोटी बनाने के बाद ये रोटी आप किसी गरीब को दे सकते हैं। तो आप जिस तरह से भी चाहें इस आटे का सदका कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपने इस आटे का सदका 10वें मुहर्रम तक कर देना है। जैसे ही आप आटे का सदका करेंगे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की अब दूर नहीं, आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये 100% मुस्तनद अमल है और जैसे ही आप 10वें मुहर्रम तक एक मुट्ठी आटे का सदका कर देंगे, आपके घर में जो मौजे, जो करिश्मे होंगे, आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और अपनी किस्मत को बदलता देखेंगे। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और हाँ, याद से मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।